शुभ संध्या बच्चों। यह मेरे द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है कि बच्चों को विज्ञान कैसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में सिखाया जाए, वो भी रुचिकर ढंग से। तो जो भी बच्चा इसको कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ, बिलीव कीजिए आप, उनका विज्ञान बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। कब होगा, कैसे होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। आपको सिर्फ 5 मिनट देना है, अपने 24 आवर्स का सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट देना है, और आप देखिएगा विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपको देखना नहीं है, समझना नहीं है, ऑटोमेटिक आप फील कीजिएगा कि आप जिस भी कम्युनिटी में रह रहे हैं ना, उस कम्युनिटी में आपका साइंस बहुत अच्छा ऑटोमेटिक हो रहा है विदाउट एनी एफर्ट। ओके, तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं कि 5 मिनट में हम लोग कैसे इस चीज को करते हैं। आइए, अब आज जो हम अपना पहला वर्ड देखेंगे बच्चों, ये है एनर्जी। एनर्जी को हम लोग हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं द कैपेसिटी टू डू वर्क, और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। यहां पे एक कंसेप्ट आता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट ये सिद्धांत गलत हो चुका है। जब से आइंस्टीन ने दिया एनर्जी मास रिलेशन, तब ये सिद्धांत गलत हो गया है, या फिर हम बोले तो इसको हम लोग को और यूनिफाइड करने का जरूरत है, संशोधित करने का जरूरत है। तो अब जो नया सिद्धांत आया है ना बच्चों, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ये बोलता है कि एनर्जी एंड मास बोथ कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अर्थात ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का यह सिद्धांत है। मतलब ना तो हम लोग द्रव्यमान बना सकते हैं, ना ऊर्जा बना सकते हैं, सिर्फ इनके रूपों का परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? जब से आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया ना, E इक्वल टू mc², तो अब एनर्जी और मास आपस में क्या है? कन्वर्टिबल है। यहाँ पे E क्या है? एनर्जी। मास क्या है? द्रव्यमान। और C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जिनका शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है और जो शरीर के लिए हानिकारक है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ excreta from our body or waste material from our body is known as excretion। अब excretory body हम लोग में कौन सा है बच्चों? तो किडनी। किडनी इज excretory organ within our body। हम लोग के शरीर का जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है बच्चों? ब्रिक, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। अब बैक्टीरिया के बारे में कुछ पॉइंट है जो जानना चाहिए आपको। बैक्टीरिया जब भी होगा बच्चों तो क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा, मतलब हमेशा एक कोशिकीय होगा, एक सेल का बना होगा। दूसरा क्या है? इसका सेल जब भी होगा ना बच्चों तो ये प्रोकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि इसका सेल जो होगा वो प्रिमिटिव होगा, उसका न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होगा, वेल डेवलप नहीं होगा। ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। तो ये 2-3 बातें हैं, अगर आपके ध्यान में रहे तो बहुत अच्छा, और नहीं ध्यान में रहे तो सिर्फ बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु होता है, इतना भी जानिएगा तो बहुत है। धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वायरस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विषाणु। स्टडी ऑफ वायरस को हम लोग बोलते हैं वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों? वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को विषाणु शास्त्र, इंग्लिश में वायरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है वायरस? तो ये बहुत ही अद्भुत प्राणी है, ये कोई सेल नहीं होता है बच्चों, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ना तो ये जीवित है बच्चों और ना ही ये मृत है, ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये क्या है बच्चों? कनेक्टिंग लिंक है। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं? देखिए, जिस भी परजीवी या होस्ट को ये इन्फेक्ट करेगा, अगर ये उसके बाहर है तो ये नॉन लिविंग यानी मृत की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही ये अपने स्पेसिफिक होस्ट में चला जाता है तो ये रेप्लिकेशन शुरू करता है और लिविंग की तरह बिहेव करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरमीडिएट और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अलगा।
जिसको हिंदी में हम लोग शैवाल बोलते हैं। इसको आप लोग बहुत आसानी से कहीं भी तालाब वालाब में देखिएगा, देखिए इस तरह का तालाब में आप लोग ऊपर देखते हैं ना, कुछ चीज तैर रहा है, उसको हम लोग अलगा बोलते हैं। आप लोग आम बोलचाल में जिसको काई बोलते हैं ना बच्चों, जो हम लोग देखते हैं जहां पानी लग गया है, जैसे चापाकल हुआ, कुआं हो गया, तो वहां पे भी हम लोग इसको देख सकते हैं, वो ब्लू ग्रीन अलगा है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, अलगा है। अब स्टडी ऑफ अलगा को अल्गोलॉजी नहीं बोलते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ अलगा को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ अलगा को फाइकोलॉजी। हालांकि ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं, फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। स्टडी ऑफ अलगा इज नोन एज फाइकोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। होप कि आज आप लोगों ने कुछ सीखा होगा।